ये सारे आपके 12 सेंटेंस है, 12 टेंस हैं, इन सब के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। सबसे पहली बात क्या है, सबके कौन से सेंटेंस हैं ये? हाँ, तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, यानी प्रियांशु स्टडीज़ इंग्लिश। तो प्रियांशु स्टडीज़ इंग्लिश जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रियांशु स्टडीड इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट। प्रियांशु विल स्टडी इंग्लिश फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा कंटिन्यूस टेंसेस है, प्रियांशु इज स्टडिंग इंग्लिश प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रियांशु वॉज स्टडिंग इंग्लिश पास्ट कंटिन्यूस। प्रियांशु विल बी स्टडिंग इंग्लिश फ्यूचर कंटिन्यूस। तीसरा परफेक्ट टेंस है, प्रियांशु हैज स्टडीड इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट। प्रियांशु हैड स्टडीड इंग्लिश पास्ट परफेक्ट। प्रियांशु विल हैव स्टडीड इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस यानी टाइमिंग टेंसेस, प्रियांशु हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 1 डे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रियांशु हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 8 PM पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रियांशु विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो ये तो मैंने आपको एक ही टिप पे बता दिया। अब आप मुझे बाय एंड बाय पूछेंगे और मैं बाय एंड बाय बताऊंगी, ठीक है? अब प्रियांशु स्टडीज इंग्लिश, स्टडी में IS क्यों आया? यस भाभी, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इंडेफिनिट का, इसलिए इसमें एस और ईएस आता है वर्ब के साथ। हाँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फॉर्मूला ही होता है कि सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES आता है। सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES आता है। प्रियांशु इंग्लिश पढ़ती है, प्रियांशु स्टडीज इंग्लिश। अगर यहाँ पे आई होता ना तो स्टडी इंग्लिश हो जाता, फिर IES क्यों नहीं आता? अब मैं तो क्योंकि भाभी प्रेजेंट में आई को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, मतलब वैसे तो सिंगल की जैसे यूज होगा, पर रूल उसमें बहुवचन वाले आएंगे। और जैसे ही बहुवचन सब्जेक्ट आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES नहीं आएगा। प्रियांशु स्टडीड इंग्लिश, अभी ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? अभी सेकंड फॉर्म। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? प्रियांशु इंग्लिश पढ़ती थी। प्रियांशु विल स्टडी इंग्लिश, प्रियांशु इंग्लिश पढ़ेगी, यानी विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रियांशु विल स्टडी इंग्लिश, ठीक है? हाँ, स्टाइल आएगा सिर्फ आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ क्या आएगा बच्चों? विल। प्रियांशु विल स्टडी इंग्लिश। ये तीनों टेंस कौन से हो गए? इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है कंटिन्यूस टेंसेस। प्रियांशु इज स्टडीइंग इंग्लिश, प्रियांशु इंग्लिश पढ़ रही है, यानी सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इज आएगा एक पर्सन के साथ, एम आएगा आई के साथ, आर आएगा सबके साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो कंटिन्यूस टेंस में आएगा ही आएगा। प्रियांशु वॉज स्टडीइंग इंग्लिश, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वॉज एक पर्सन के साथ एक से ज्यादा वर्ब, प्रियांशु एक ही इसलिए वॉज आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा। प्रियांशु अंग्रेजी पढ़ रही थी, प्रियांशु वॉज स्टडीइंग इंग्लिश। प्रियांशु विल बी स्टडीइंग इंग्लिश, प्रियांशु इंग्लिश पढ़ रही होगी, यानी विल बी शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, शैल बी आएगा आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ विल बी। प्रियांशु विल बी स्टडीइंग इंग्लिश। तो ये तीनों टेंसेस कंटिन्यूस टेंसेस हो गए। कौन से हो गए बच्चों? कंटिन्यूस। नाउ परफेक्ट, काम कंप्लीट हो जाता है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस इज वर्ब कंप्लीटेड टेंस प्लस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है? प्रियांशु हैज स्टडीड इंग्लिश, प्रियांशु इंग्लिश पढ़ चुका है, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, हैज आएगा ओनली वन पर्सन, एक से ज्यादा के लिए हैव आएगा। प्रियांशु हैज स्टडीड इंग्लिश, प्रियांशु इंग्लिश पढ़ चुकी थी, पास्ट परफेक्ट में सब एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो सबके साथ आएगी। प्रियांशु विल हैव स्टडीड इंग्लिश, प्रियांशु इंग्लिश पढ़ चुकी होगी, यानी विल हैव शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शेल हैव सिर्फ और IV के साथ, बाकी सबके साथ विल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टाइमिंग वाला टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टाइमिंग वाला टेंस है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस टाइमिंग। अब प्रियांशु हैज बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 1 डे, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस में टाइमिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हैज बीन आएगा एक के साथ, हैव बीन आएगा एक से ज्यादा के साथ। प्रियांशु हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस टाइमिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन तो सबके साथ आएगी, सिंगल प्लूरल का कोई झंझट नहीं है इसमें। प्रियांशु विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 1 मिनट, 1 मिनट से प्रियांशु इंग्लिश पढ़ रही होगी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस,
सेल हैव बीन आएगा आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। बेटा ये सब क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, इंडेफिनिट टेंसेस, कंटीन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। तीनों हो गए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 4 पार्ट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, 3 4 जा 12, 12 टेंस, 12 सेंटेंस, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस है ये। ठीक है, नमस्ते बेटा। सब में सेंटेंस बनते हैं 6 हर टेंस में। उस हिसाब से अगर हर टेंस में हम 6 सेंटेंस बनाएंगे तो 72 बनेंगे, 72 सेंटेंस। पर अभी हमने ओनली 12 बनाए, इससे अफर्मेटिव बनाए। अब इन सब के नेगेटिव जिन बच्चों को आता है वो बनाएंगे, जिन्हें नहीं आता उन्हें हम समझाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों।